नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण की सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने गरुड़ पुराण के 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और 5वां अध्याय का आधा भाग अपलोड कर दिया था। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय का ये भाग 2 है। यदि आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो में हम समझेंगे कि एक पापी आत्मा नर्क की यात्रा किस प्रकार करती है और क्या क्या यातनाएं उसको झेलनी पड़ती है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को छीन जो लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्यतु उसे हर लेता है वह पंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्हित देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अविष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक त्रियक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आतप घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पास से बंधे रहकर कभी भी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है और दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म का फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार से गरुड़ पुराण के 5वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है और उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। मित्रों, गरुड़ पुराण की सीरीज में हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक पापी आत्मा नरक की यात्रा कैसे करती है और उसे क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती है। जीवन का उद्धार करने के लिए हमें क्या कर्म करने चाहिए और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका क्या फल मिलेगा, ये सब कुछ सीखेंगे। कृपया अगली वीडियो का इंतजार जरूर करें। जय श्री राम।